नमस्कार दोस्तों। ये हमारे इंस्टीट्यूट का पार्किंग एरिया है। ये पार्किंग एरिया में हमारा जो एक बैच है, ये बैच को करीबन आपको आके कितना दिन हुआ है यहाँ पे? 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने से हमारे स्टूडेंट वायरिंग और इंजन के बारे में सीख रहे थे, जान रहे थे। लेकिन आज हमने उनको, क्योंकि अगला जो मंथ होने वाला है, यानी कि हम दूसरे महीने में आपका कंप्लीट होगा, तो आपको ये लाइव गाड़ी पे यानी कि काम करवाना है। तो आज इनको हमने बुला लिया। तो सर्विसिंग में क्या क्या देखना है, किस तरह देखना है, क्या पार्ट से, यानी कि कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं, उसका सोल्यूशन क्या होता है। तो आज हमने पीछे का चाक को खोला है। तो चाक खोलने के बाद आपको आपको तो बता दिया क्या क्या देखना है। तो वापिस क्या क्या चीज देखना है, ये देखिए, ये बेरिंग है। बेरिंग पे यहाँ पे ये जो सील दिख रहा है, ये RS है। या लोहे का होगा तो सिंगल जेड, डबल जेड आता है ना बेरिंग पे लिखा हुआ। तो ये RS यानी कि रबर सील है, वन साइड। ये सिंगल RS है, 1 RS। 2 RS यानी कि दोनों तरफ से रबर सील होगा। तो ये RS, सील है। ये सील क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? डस्ट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? तो ये देखिए, यहाँ पे गैप है। यहाँ पे गैप है ना ड्रम में, गैप है। तो यहाँ पे आपका डस्ट, पानी, ये इसके अंदर चला जाता है, ये गैप से। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो गोल है, और यहाँ पे देखो कट है। तो यहाँ से आपका पानी चला जाता है, लेकिन थोड़ा पानी आपके अंदर चला जाता है। अभी ये चाक है। ये चाक को हमें रोकने के लिए ये ब्रेक शू का हम यूज करवाते हैं। तो ये ब्रेक शू है। तो आपको क्या करना है, जब भी गाड़ी आपके पास सर्विसिंग के लिए आती है, तो यहाँ पे देखो मार्क करवाया अपन ने। क्यों करवाया है? तो लाइनर है, जैसा का वैसा ही डलवाना है। क्यों डलवाना है? अभी यहाँ पे ड्रम में आपको एक तरफ क्या दिख रहा है? एक लाइन दिख रहा है, माइनस हुआ है। एक चीज माइनस, ये ड्रम में आपका पूरा सीधा है, और कोई चीज माइनस होती है तो ये माइनस ऐसा होगा, थोड़ा माइनस होगा, बराबर। अभी हमने क्या किया है, कोई लाइनर नया डलवाए। लाइनर नया डलवाने के बाद इसको ये क्या करेगा, लाइनर दबाते टाइम पे जो माइनस चीज है, लाइनर उसको पहला टच होगा क्या? नहीं होगा। जो पे प्लेन है उधर पहला लगेगा। माइनस क्या करेगा, अपनी जगह भर रहे, उधर लगेगा ही नहीं। ये माइनस माइनस होगा तो ये अंदर चला जाएगा। कभी यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको लाइनिंग दिख रहा है, ये देखो, हाथ लगाने के बाद लाइनिंग दिख रहा है। ये क्या है? लाइनिंग दिख रहा है। तो ये प्लस है, और यहाँ पे ये माइनस हो चुका है। अगर हम लाइनर पलटी करके लगाते हैं तो ये क्या, आपकी ये पूरा ब्रेक है। अभी यहाँ पे देखो, ये 3 लाइन है, ये प्लेन है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे एक लाइन गिरा है, यहाँ पे लाइन गिरा है, बराबर। अभी हमने क्या किया, ये लाइनर खोल दिया और इसको पलटी करके लगा दिया। लगाने के बाद ये लाइन और ये लाइन आपकी क्या होगी, सेट होगी क्या? सेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लाइनर लगा है, यहाँ पे ये प्लेन है, यहाँ पे प्लेन है, और यहाँ पे प्लेन है। और ये चीज बीच वाली क्या हुई, माइनस हुई है। माइनस होने के बाद हम क्या करते हैं, लाइनर पलटी करके लगा देंगे। ये चीज क्या होगी, जो इधर की चीज है माइनस वाली, ये इधर यानी कि ऊपर रहेगा, तो ब्रेक आपका स्पंज लगेगा। अभी इसका और एक बोर्ड पे भी आपका ड्राइंग निकाल के उसका क्लियर करेंगे। अभी इसमें गाड़ी सर्विसिंग कोई लोग क्या करवाते, वॉशिंग करवाते, फिर बाद में सर्विसिंग करवाते। मैं क्या करवाता हूँ, पहला गाड़ी आता हूँ, कस्टमर लेके आ गया, पहले सर्विस करवाता हूँ। सर्विस करने के बाद फिर वॉशिंग करवाता हूँ। हर एक के अलग अलग है। लेकिन पहले गाड़ी धोने के बाद सर्विसिंग करना है, या सर्विसिंग करके धोना है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है। देखो, गाड़ी जब हम सर्विसिंग के लिए आती है, या हम गाड़ी किसने धो लिया, धोने के बाद देखो ब्रेक कोई 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 आवाज आता है, आवाज आता है ना। तो क्यों आवाज आता है? तो यहाँ पे देखो, ये ब्रेक है, तो इसमें कई सारे टाइप के मटेरियल है। ये अभी हम ब्रेक दबाते हैं, ये देखिए, इधर से और इधर से ये क्या हो रहा है, इसको खोल रहा है, यानी कि ये अभी स्टैंडर्ड है। जैसे हम खोलते हैं तो इसकी साइज क्या होती, बढ़ती। इसकी साइज स्टैंडर्ड है, यानी कि ये बढ़ने के बाद ये क्या करेगा, ब्रेक शू इसको रोकने का काम करेगा। तो रोकने के बाद ये स्पीड में घूम रहा है, स्पीड में घूम रहा है, तो ये एक जगह पे, तो ये क्या होगा, कटेगा। क्योंकि लोहा है, और ये दूसरा अपना ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल है, लोहे से तो सॉफ्ट है ना। तो ये कटेगा। कटने के बाद ये देखो, और जब ब्रेक दबाते तो स्पीड में, तो यहाँ पे घर्षण होगा, यानी कि गर्म होगा, पकड़ने के लिए गर्म होगा। तो ये जो डस्ट होगा, ये डस्ट देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये माइनस होगा। वो माइनस होने वाली चीज है, वो हमें डस्ट में मिलती है। ये देखिए, ये लाइनर माइनस हुआ है। अभी ये देखिए, हम गाड़ी धोया, अपने गाड़ी धो लिया। धोने के बाद इधर से
पानी इसके अंदर भी चला जाएगा। चले जाने के बाद ये देखिए ये पूरे पानी, ये घुमाने के बाद ये देखो ये पूरा देखो इस जगह पे क्या हुआ, इसका क्या आया, ये जो डस्ट है इसकी लेयर आ गई, ये लेयर इस पे भी आएगा और इस पे भी ये देखिए पूरा लेयर आएगा। पानी मिक्स होगा ना तो पूरे जगह पे क्या बना लेगा, लेयर बना लेगा। लेयर बनाने के बाद देखो हम ब्रेक दबाते, ब्रेक दबाने के बाद इधर यहाँ पे आवाज करेगा। आवाज कर क्यों करवा रहा है, तो जैसे हमने आपको एग्जांपल दे दिया, एक प्लेन फर्शी है या कांच है, कांच पे देखो हम उंगली रखवाते तो आवाज आता है क्या, एकदम स्मूथ चलता है। उधर ही हमारा थोड़ा डस्ट है, ये डस्ट पार्टिकल यानी कि मिट्टी हम दलवाते तो मिट्टी दलवाने के बाद देखो स्क्रैच आएगा, आवाज आएगा खरखर। तो ये जो आपका ब्रेक दबाने के बाद खरखर आवाज आता है, सेम वही आवाज है। तो ब्रेक आवाज आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके अंदर का पूरा ये डस्ट क्या करवाना है आपको, क्लीन करवाना है। क्लीन करवाने के बाद इसकी जो लेयर होगी वो क्या करवानी पड़ेगी आपको, निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको घसना पड़ेगा, हेक्सा ब्लेड से घसना पड़ेगा। ये आपको सर्विसिंग में आगे अगला चक या पिछला चक, आखिर में ब्रेक ही काम करवाता है, चाहे अगला हो चाहे पिछला हो। तो आगे चक पे और पीछे के चक पे आपको ये प्रिकॉशन लेना है। अभी ये देखिए ये ब्रेक कैम है, ये ब्रेक कैम आपका फ्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेट करवा रहा है। तो आपको जब भी गाड़ी सर्विसिंग के लिए आ गई तो ये इसको क्या करना है, खोलना है। अभी देखिए मैकेनिक लोग है, अभी हमें मालूम नहीं है कि लाइनर खराब है या नहीं खराब है, मालूम है क्या, अंदर कोई चीज अंदर होती है हमें समझ में आता है क्या। लेकिन मैकेनिक क्या आपका जो उस्ताद है, उस्ताद क्या कहता है, अरे सर लाइनर खराब हो गया, उसको कैसा पता चला लाइनर खराब है। तो इस पे देखिए यहाँ पे एक एडजस्ट है, ये देखिए एक यहाँ पे क्या किया है, एक सिंबल दिया है, मार्क दिया है, एरो किया है। ये एरो यहाँ पे आने के बाद आपको समझना है कि ये ब्रेक शो आपका खत्म हो चुका है। कंपनी ने क्या किया है, मार्किंग किया है। तो उसके लिए मार्किंग आपको सेट करना है, तो इसका भी सेटिंग होता है। यहाँ पे डॉट, ये डॉट क्या करना है, किक शॉट के जैसा मिलाना है। यहाँ पे भी ये, इसमें भी एक डॉट होता है। अभी ये देखिए यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे पानी चलेगा तो इसके अंदर एक नमदा बोल के ओरिंग आती है, या एक आपका एक ओरिंग के जैसा अलग ही टाइप का है, उसको हम नमदा कहते हैं। ये नमदा मटेरियल आएगा। अभी ये बेरिंग है, जब भी गाड़ी सर्विसिंग के लिए आती है तो सर्विसिंग के लिए कोई कस्टमर क्यों डलवाता है, उसको क्या चाहिए, गाड़ी फ्री चाहिए, फ्री चाक फ्री चाहिए, चाक फ्री है तो उसके लिए बेरिंग के ऊपर ही चाक चलता है। तो आपको बेरिंग अगर इसकी ग्रिप खोलते, इसको क्लीन करवा के अगर ग्रीस वगैरह अच्छा लगवा के उसको ये करवाते तो ऑब्वियसली आपका गाड़ी क्या होगा, फ्री चलेगा। तो आपको ये चेक करना है। गाड़ी में देखिए यहाँ पे ड्रम रबर होता है। ड्रम रबर बहुत ही मेन पार्ट है गाड़ी चलने के लिए। देखो एक्सीलेटर, ये ड्रम रबर का फॉल्ट कैसे निकलना है। अभी ये देखिए ड्रम रबर है, यहाँ पे देखो माइनस हुआ है क्या नहीं, ये देखो कटा है। तो आपको ये रिप्लेस ही करना है, इसको रखना नहीं। क्यों, क्योंकि जब भी ये गाड़ी ये रबर डलवाने के बाद गाड़ी पूरी की पूरी अच्छी चलती है। ये ड्रम रबर जाने से क्या होता है और ये फॉल्ट कैसे आता है, ये कैसे समझना है। तो जैसे हम गियर डलवाते तो इंजन है ये स्पीड में चलता है, चलने के बाद जो भी झटका होगा, अभी ये पे देखो ये क्या है, एल्यूमिनियम है, उधर क्या है, एल्यूमिनियम है, बीच में क्या बैठा है, रबर। ये रबर क्या करेगा, इंजन का झटका या चाक को लगने नहीं देगा। या चाक का जो भी हम एक्सीलेटर करवाते तो एक्सीलेटर करवाने पे देखो गाड़ी थोड़ा सा झटका बैठता है, वो झटका इंजन को नहीं देना है। उसके लिए ये रबर बीच में जो भी झटके होते हैं खुद सहते और ये खराब होते जाते। तो एक्सीलेटर इसका कोई गाड़ी है, अभी हम ड्रम रबर आपको कब समझ में आएगा कि ड्रम रबर खराब है या नहीं है। लेकिन जब भी आप ट्रायल को चले जाते, गाड़ी किक मारा, गियर डलवाया, पहला दूसरा तीसरा, तो क्या करना है आपको, गाड़ी भगाना है, 30 के स्पीड से चलाना है। 30 के स्पीड से चलाने के बाद एक्सीलेटर कम करना है और एक्सीलेटर वापस देना है। वहाँ पे अगर आपको चालू गाड़ी में थोड़ा सा जर्क बैठ रहा है, झटका बैठ रहा है, वो किसका समझना है, ये चालू। फिर आने के बाद कस्टमर को आप कह सकते हैं कि सर इसका ड्रम रबर आपको डलवाना पड़ेगा। या आप एक काम कर सकते, ब्रेक उसका दबा के रखिए और चेन ऐसे ही हिलाइए। अगर चेन आगे पीछे हो रहा है, ब्रेक ये ड्रम एक जगह पे होगा और ये चाक यहाँ पे क्या बैठने वाला है, चेन पॉकेट। हम चेन को ऐसे हिलाते तो इधर क्या होगा, प्ले आएगा, तो ये प्ले
लेकिन अभी हमें नॉलेज है तो एक्सीलेटर आपको इसमें इसके गहरे में जाना है, क्या होने से क्या होता है, पहले झटका दे दो, ड्रम रबर डलवा दो, वो टाइम पे वैसे ही गाड़ी चला लो। आपको ये जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको ये पार्ट समझ में आएंगे। तो क्या करना है आपको, पीछे का चक खोलना है, तो ग्रीसिंग करवाना है, ब्रेक शू क्लियर करवाने हैं। नहीं तो ब्रेक शू क्लियर नहीं किया, आवाज आ रहा है तो कस्टमर नाराज हो जाएगा। अगला चक खोलना है, केम क्लीन करवाना है, ब्रेक केबल क्लीन करवाना है। सबसे मेन सर्विसिंग में क्या देखना है, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। कस्टमर गाड़ी चालू करके ही देता है ना आपके पास, तो उसको उसकी क्या अपेक्षा होती है आपसे कि गाड़ी हमें और अच्छा चाहिए। तो अच्छा चलने के लिए एक्सीलेटर केबल एकदम फ्री होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस कस्टमर देखो एक्सीलेटर पे जोर होता है, कंटिन्यूस ये दबाता है। अगर ये देखो इधर अगर क्लच वायर जाम होगी तो ये देखो ये नस आपका इधर से पेन करेगा। अगर ये स्मूथ हो गया, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, लीवर अच्छा होना चाहिए, केबल अच्छा, क्योंकि केबल कंटिन्यूस हम यूज करवाते, वही जाम होगा तो हाथ जाम करेगा। हैंडल है, हैंडल फ्री होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हैंडल टाइट होगा तो वो कंटिन्यूस जाम चलेगा, उसका दर्द होगा। अगर दर्द आप सर्विसिंग करवाते हैंडल टाइट है तो लूज रख कर दिया तो एकदम अच्छा चलेगा, यानी कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको पिछला चेन, अभी चेन का अपना अपने पास आ रहा है सौरभ, गए क्या, अपने पास चेन का ऑयल है। चेन का जो ऑयल होता है वो स्पेशल है, आपको कौन सा है, 140 नंबर का ऑयल होता है। अभी इंजन में हम 40 नंबर डालवाते, गियर बॉक्स में 90 नंबर डालवाते, और ये चेन के लिए 140 नंबर का एकदम जाड़ा ऑयल आता है। वो डलवाने के बाद कम से कम 15 दिन तक चेन आवाज करेगा नहीं। एक बार सर्विसिंग किया, वो ऑयल डलवा दिया, दूसरी बार अगर हम 15 दिनों के बाद कस्टमर को बुलाना है, सर आप वापिस एक बार रिपीट करिए चेन को हम ग्रीसिंग, ऐसे बार 2 बार 3 बार अगर चेन को ऑयल वो 140 नंबर का है तो ऑयल की लेयर है, वो लेयर ही बन जाती, ऑयल की लेयर है, यानी कि वापिस उसको चेन को ऑयलिंग करने की जरूरत ही नहीं। हम सादा वाला ऑयल डलवाएंगे, वो 4 दिनों में वापिस निकल जाता है। 2 दिन अच्छी चलती है, तीसरे दिन गुर 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 गुर, फिर उससे अच्छा आप 40 नंबर। ग्राहक को क्या देना है, आने के बाद सेटिस्फेक्शन देना। अभी यहाँ पे आपको एक एक चीज का नॉलेज है, मेन क्या होता है एक एक नॉलेज होगा, सो नॉलेज आपको ये लगा दो, आपका कस्टमर बेस बहुत ही अच्छा होगा। एयर फिल्टर क्यों चेक क्लीन करवाते, कार्बोरेटर क्यों क्लीन करवाते, कार्बोरेटर में सेटिंग हर टाइम हमें करनी है। प्लग खोलने के बाद अगर प्लग काला गिर रहा है, यानी कि माइलेज है क्या उसमें, पेट्रोल का मिक्सचर बराबर जा रहा है क्या, हवा जा रहा है लेकिन हवा में पेट्रोल ज्यादा जा रहा है, तो उसके लिए हमारे पास 1-2 जेट आते, एक जेट पे कंट्रोल है क्या हमारा, मेन जेट पे, लेकिन स्लो रनिंग पे है ना, तो उस पे आप पेट्रोल की सेटिंग कर सकते, यानी कि हवा कम दे देंगे तो पेट्रोल आपका बराबर मिक्सचर जाए अंदर जाएगा, तो गाड़ी अच्छी चलेगी, माइलेज अच्छा देगा, गाड़ी बंद नहीं गिरेगा। आगे का शॉक, आगे का क्या क्या करवाना है, चाक खोलना है, ग्रीसिंग करवाना है, वैसी हैंडल है, तो गाड़ी है। और दूसरा सबसे मेन और आखिर, गाड़ी ये देखो चासीस पे अपना इंजन माउंट हुआ है, क्या हुआ है, सबसे मेन है कस्टमर को क्या चाहिए, आवाज नहीं चाहिए। आवाज कैसे आएगा, अगर आपके फाउंडेशन बोल्ट है, कभी भी गाड़ी आपके पास आती है तो उसका फाउंडेशन बोल्ट आपको टाइट करना और करना ही है। जो फाउंडेशन बोल्ट टाइट करेगा वो भूखा कभी नहीं मरेगा। भूखा यानी कि देखो कस्टमर को क्या चाहिए, साइलेंट चाहिए। देखो इंजन में अगर लूज हो गया तो आपका वाइब्रेशन होगा, तो कोई भी गाड़ी है आपका थोड़ा भी है, एक गाड़ी में टाइट है लेकिन दूसरी गाड़ी में लूज होगा ही होगा, आप उसको एक बार टाइट करेंगे तो वापस उधर ध्यान देने की जरूरत है क्या, कस्टमर अगर वाइब्रेशन निकल गया बोलेगा 1 नंबर गाड़ी हो। और लाइफ में एक करवाना, कभी ऑयल में कंप्रोमाइज नहीं करवाना, क्योंकि हमें मालूम है ऑयल की रोल क्या है, ऑयल की कीमत क्या है, ऑयल अंदर कैसे चलता है, कैसे कोई चीज को कैसे ये करवाने से, यानी कि अंदर घसने नहीं, फिक्शन का काम कैसे करवाता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, लुब्रिकेशन क्या होता है, एक एक चीजों को हमने समझा है। तो एक एक चीजों को आप यहाँ पे, अभी हमारा पिछला चक है, इसको ग्रीसिंग करो, अभी हम बोर्ड पे इसका एक बार वापिस केरी ले लेंगे चक के।